चेहरे देखकर टिकट। राहुल गांधी महाराष्ट्र में कांग्रेस उम्मीदवार के चयन से हुए नाखुश, सीट शेयरिंग पर भी हुई चर्चा। शुक्रवार को मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने उम्मीदवारों के नाम पर चिंता जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि सुझाए गए सभी नाम कुछ महाराष्ट्र नेताओं के पसंदीदा लग रहे हैं। साथ ही सीट शेयरिंग पर भी सवाल उठाए गए हैं। महाराष्ट्र चुनाव वैन में पकड़े गए 138 करोड़ के सोने के गहने, सामने आई बड़ी बात। पुणे में एक वैन में 437 किलो सोना बरामद किया गया है। इस सोने को अभी जब्त नहीं किया गया। कानून के दायरे में ही सोने के ट्रांसपोर्ट का दावा किया गया है। 55 लाख की ज्वेलरी, 62 लाख का कर्जा, कितनी है फडणवंशी की संपत्ति, 5 सालों में कितना हुआ इफाजा। फडणवंशी ने कुल 13.27 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित किया है, जिसमें 7.63 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 5.64 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। 4 हथियारों से हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई गन, जांच में जुटी पुलिस। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को उनके विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी ने बांद्रा स्थित दफ्तर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 25 उम्मीदवार उतारेंगे एमवी पर क्यों भड़की अखिलेश की पार्टी सपा, महाराष्ट्र चुनाव में छूटेगा पूरा साथ। सपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने सीटों के वितरण में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी जताते हुए चेतावनी दिया है कि यदि जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की गई तो वह एमयू से अलग हो जाएंगी। भाजपा नेता की पत्नी के मानहानि मामले में संजय राउत की सजा निलंबित, जमानत भी मिली। न्यायिक मजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने 26 सितंबर को राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। महाराष्ट्र चुनाव के लिए देवेंद्र फडणवीस का नामांकन, नागपुर दक्षिण पश्चिम से ठोकेंगे ताल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति से 288 विधानसभा सीटों में से 278 पर उम्मीदवारों की टिकट तय कर ली गई है। शेष 10 सीटों पर अगले कुछ दिनों में फैसला लिया जाएगा। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 15वां आरोपी हुए गिरफ्तार, मास्टरमाइंड जिसम अख्तर कहां है करीबी। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच पिछले 13 दिनों से चल रही है, लेकिन पुलिस को अभी हत्या के पीछे के कारणों का पता नहीं चल सका है। शुक्रवार को इस मामले में पुलिस ने 15वें आरोपी को पंजाब के लुधियाना से पकड़ लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सहयोगी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मी बढ़ने वाली है। सूत्रों से खबर मिली कि केजरीवाल महाविकास अघाड़ी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। खास तौर पर शिवसेना और एनसीपी के लिए प्रचार करने महाराष्ट्र जाने की तैयारी में लगा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना एनसीपी के महाराष्ट्र में प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी से बातचीत किया है। हर न्यूडल पेंटिंग असली नहीं होती, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कस्टम विभाग से कहा। जस्टिस एमएस सोनंग और जस्टिस जितेंद्र जैन की बेंच ने शुक्रवार को मुंबई कस्टम की असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा जुलाई 2024 में पारित आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें पेंटिंग्स को जब्त करते हुए कहा गया कि यह विकृति और अनुचित है। चुनाव से पहले संजय राउत को राहत, मानहानि केस में मिली जमानत। मुंबई सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को शिवसेना नेता संजय राउत को जमानत दे दिया है। उन्होंने बीजेपी नेता किरीटिन सौम्य की पत्नी मेगा सौम्य द्वारा दायर मानहानि मामले में अपनी 2 सिद्धि और 15 दिन की सजा को चुनौती दी थी। आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत, वाजे की सरकारी गवाह बनने की याचिका मुंबई कोर्ट से हुई खारिज। ईडी ने इस आंदोलन का विरोध करते हुए कहा कि पीएलएन के तहत अभियोजन अपराध की आय से विरोधी और अन्य अभियोजन एजेंसी की तुलना में इसका उद्देश्य पूरी तरह से अलग है। ईडी ने तर्क दिया है कि इसलिए ईडी द्वारा एकत्र किए गए जांच और साक्ष्य की प्राकृतिक को देखते हुए वाजे को क्षमा प्रदान करना आवश्यक नहीं है, जो उसे क्लीन चिट देने के बराबर है, जबकि वह किए गए अपराध के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले गोंदिया में भारी मात्रा में विस्फोटक हुए बरामद, नक्सली ठिकाने से मिली डेटोनेटर। महाराष्ट्र के गोंदिया में चुनाव से पहले एक नक्सली ठिकाने से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। मौके से कई नक्सली साहित्य भी जब्त किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि चुनाव को देखते हुए ऐसे इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और उनकी हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। डायरी ऑफ एन होम मिनिस्टर से गरमाई महाराष्ट्र की सियासत, अनिल देशमुख ने अपनी किताब में फडणवीस पर लगाई गंभीर आरोप। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपनी किताबों में मुख्य रूप से 4 आरोप लगाए हुए हैं।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें प्रस्ताव दिया गया था कि यदि वह उनकी पेशकश स्वीकार करते तो उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई मामले की कार्यवाही रद्द कर दी जाएगी। उन्हें 4 पॉइंट के साथ एक ब्राउन रंग का लिफाफा दिया गया था जिसे संबंध में उनके हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया था।